अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है, आज मैं आपको ये बताऊंगा मुकादरा के बारे में, ठीक है। मुकादरा बेसिकली होता है क्या है, ठीक है, और इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा आपको। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर जो है आते हैं और उसके बाद जो है ना जब वापस पाकिस्तान जाते हैं तो वो उनका ब्लैक लिस्ट वीज़ा हो जाता है। वो क्यों होता है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा। अच्छा, तो सबसे पहले मुकादरा के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुकादरा बेसिकली होता क्या है। मुकादरा बेसिकली आपका ये एक जुर्माना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर पाकिस्तान से आप इराक़ में आते हो, ठीक है, 1 महीने के वीज़े के लिए, 16 दिन के वीज़े के लिए या 40 दिन के वीज़े के लिए मतलब दिन के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ज़ियारत पे लोग आते हैं या विज़िट वीज़े पर आते हैं, उसके बाद जो है वो जब उनकी वीज़े की लिमिट जब ख़त्म हो जाती है, जब वीज़ा उनका एक्सपायर हो जाता है, तो फिर भी वो मतलब उसी इराक़ में ही जो है ना स्टे करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनके ऊपर पर डे के हिसाब से जुर्माना लगना शुरू हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तानी है, वो उसने 3 से 4 साल गुजार लिए हैं, ठीक है, जबकि उसका जो वीज़ा था वो 1 मंथ का था। उसके बाद से वो 2 से 3 साल या 3-4 साल लगा लिए, तो उस हिसाब से उसका जितने भी दिनों का जो मुकादरा बनेगा वो उसका एक मुकादरा जुर्माना बन जाएगा। मुकादरा बेसिकली होता है आपका जुर्माना जो आप वीज़े जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, वीज़े का एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जब आप जो है ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर आपके ऊपर मुकादरा आ जाता है। अच्छा, मुकादरे में इसका जो है पाकिस्तानी बहुत सारे एक गलती ये कर जाते हैं कि मुकादरा वो उन बंदों से लगवाते हैं कि जो मतलब कि कम ज़्यादा पैसे जो है वो आप लोगों से ले लेते हैं, और क्या होता है कि आगे जो है गवर्नमेंट को वो कम पैसे देते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। आपने सबसे पहले मुकादरा के लिए बंदे वो ढूंढने हैं कि जो कम से कम आपका काम अच्छा करें, एक लीगली तौर पे जो भी एक SOPs होती है उसके मुताबिक करें। ये ना हो कि वो आपका मुकादरा जुगाड़ के ज़रिए या इस तरह करके लगवा दें, ठीक है, अपनी जान पहचान करके, जिसमें प्रॉब्लम बाद में क्या होती है कि आप तो चले जाते हैं, ठीक है, वो आपसे पैसे भी ले लेता है, लेकिन बाद में आप इराक़ का आपका वीज़ा आपको नहीं मिलता क्योंकि आप ब्लैक लिस्ट हो जाती है। और ब्लैक लिस्ट अगर आप हो गए हो तो फिर आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता। बेशक आप इराक़ आ भी जाएँ लेकिन आपको कभी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुकादरा आपने उन बंदों से लगवाना है कि जो आपका जेन्युइन और लीगली तरीके से काम करें, ठीक है, उस हिसाब से आपने ये वाला काम करवाना है, ठीक है। एक तो ये आ गया। उसके अलावा दूसरा, इसके बाद मुकादरा जब आपका मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद आपका लगता है खुरूज लगता है, ठीक है। खुरूज जो है उसका भी बेसिकली ख़र्चा होता है, ठीक है, लेकिन खुरूज का इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। खुरूज भी अगर देखा जाए तो ये भी इलीगल एक्टिविटी में आता है, ये 2 चीज़ें। क्योंकि खुरूज मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है लेकिन आपने फ़ौरन जाना है तो फिर आपका खुरूज लगेगा। लेकिन खुरूज का भी कोशिश करें कि वो भी आपने, ये 2 जो काम है, मुकादरा और खुरूज, ठीक है, आपने उन लोगों से करवाने हैं कि जो लोग आपको मतलब कि आपसे पैसे ज़्यादा लेके आगे जो है आपकी जो भी टैक्सेस की फीसेस हैं वो पूरी जमा ना करवाएं। उन लोगों से आपने नहीं काम करवाना, आपने उनसे करवाना है कि जो आपकी जितने भी टैक्स पड़ते हैं, जितने भी जुर्माने पड़ते हैं, वो तमाम लीगली तरीके से तमाम वो सबमिट करवाएं, ठीक है। उसमें ये आपका फ़ायदा होगा कि आपका वीज़ा ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, आपको डिपोर्ट आप अगर होते भी हो तो आपका जो है दोबारा आप इराक़ आ सकते हो। और अगर आप दोबारा वर्क वीज़े पर अगर आपको मिलता है तो वो भी आपको मिल सकता है इराक़ में, मीन्स कि मल्टी वीज़ा भी आपको मिल सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। तो ये एक छोटी सी मेरी वीडियो है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो मेरे भाई इलीगल तरीके से रह रहे हैं इराक़ के अंदर और वापस जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो उनका इन चीज़ों से पाला काफ़ी ज़्यादा पड़ता होगा और उनको पता भी होगा। बाकी जो मेरी ये वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट्स लाजमी करें, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। और हमारा ग्रुप भी व्हाट्सएप पे बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपस में मेरे सब्सक्राइबर डिस्कशन करते हैं जो इराक़ में भी है, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस, उनसे एक्सपीरियंस आप लोगों तक वो पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। तो आप भी उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किया करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक नए मुल्क में हो तो आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। खाली नौकरी नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनको आपने लाजमी देखना है।
تو ہمارا واحد ہی ایسا چینل ہے جس میں ہم لوگ سب کو صرف نالج ہی دیتے ہیں، تمام چیزیں پوری سپورٹ دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے یوٹیوب ہو، تو لازمی جو ہے میرے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرے، وہاں پہ جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں وہاں پہ لازمی لکھا کرے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا حل لازمی جواب دے دے گا۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں بھی ان کو کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو میں بھی ان کی رہنمائی کروا دیتا ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک اتنا ہے، ٹھیک ہے، اور امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ نیچے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک، اور اللہ پاک آپ سب کی جو ہے جو دل کی جائز خواہشات اللہ پاک آپ کی پوری فرمائے۔ شروع میں بتانا بھول گیا ہوں تو اس لیے میں آخر میں آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔